हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से वृद्धि एवं विकास के टॉपिक को समझने वाले हैं। और साथ में जानने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वृद्धि एवं विकास से हर बार सीटेट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वृद्धि और विकास को डिटेल से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आज डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम करने वाले हैं विकास की। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रोथ की, वृद्धि की, तो वृद्धि क्या है, परिपक्वता या मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की या विकास की, तो विकास क्या है, गर्भ से लेकर कब्र तक क्या है, चलता रहता है। जन्म से मृत्यु तक क्या है, विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वृद्धि की, तो वृद्धि क्या है, एक समय के बाद क्या है, रुक जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको और अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन बात करने वाले हैं हम गुणात्मक परिवर्तन की। तो गुणात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, जैसे कार्यशैली, किसी कार्य को करने की जो शैली है, स्किल है, वो जैसे मान लो कि कल हम कोई सा काम कर रहे थे, तो कल वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप उस काम को क्या है, रेगुलर करते जाते हैं, वैसे वैसे उस कार्य को करने की शैली या स्किल में क्या है, डेवलप होता जाता है, विकास होता जाता है। और अगर हम बात करने वाले हैं कार्य क्षमता की, तो किसी कार्य को करने की क्षमता, ये सब किसके अंतर्गत आने वाला है, गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आने वाला है। और दोस्तों, बात करें परिमाणात्मक परिवर्तन की, तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसके अंतर्गत हाइट, वेट और जैसे हमारे संरचना में जो परिवर्तन आते हैं, शारीरिक संरचना बनावट में जो परिवर्तन आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब हम विकास के प्रकार, कि विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम शारीरिक विकास की, और दूसरे नंबर पे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास, इसको हम डिटेल से जानने वाले हैं। और यहाँ सीटेट एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये भी अच्छे से जानने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, और एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर क्या है, विकास की कोई एक स्टेज या कोई एक प्रकार, जैसे मान लो कि शारीरिक विकास, ये क्या हो जाता है इसमें, जैसे मान लो कि आप शारीरिक विकास, शारीरिक रूप से क्या अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या है, संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। और फिर संज्ञानात्मक विकास का प्रभाव क्या है, सामाजिक विकास पर पड़ने वाला है। और सामाजिक विकास का सांवेगिक विकास पर प्रभाव पड़ने वाला है। और उसका प्रभाव फिर क्या किस पे पड़ने वाला है, शारीरिक विकास पर। तो ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित है, अलग अलग नहीं है। कि मान लो कि क्या है, अगर आप क्या है मानसिक रूप से क्या अस्वस्थ हो, तो सामाजिक रूप से आप क्या एकदम अष्ट पुष्ट होंगे, या किसी के साथ बात करने का तरीका आपका क्या है, बदल सकता है, परिवर्तन आ सकता है। कि अगर आप क्या है मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप क्या है समाज के साथ उठ बैठने में क्या थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो विकास की 4 अवस्था हैं, ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित है, कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगर हम बात करें, जैसे क्या है, मान लो कि हम क्या है मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, संज्ञानात्मक रूप से क्या है अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या सामाजिक विकास पर पड़ेगा, और सामाजिक विकास का प्रभाव सांवेगिक विकास पर पड़ेगा, और सांवेगिक विकास का प्रभाव दोस्तों शारीरिक विकास पर पड़ने वाला है। तो एक दूसरे से ये क्या है, चारों ही अवस्था, ये चारों ही प्रकार क्या है, अंतः संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं शारीरिक विकास।
तो जैसे आपको हमें दिख रहा है चित्र में, हमें दिख रहा है कि एक बच्चा क्या है, घुटनों के बल पर चल रहा है। तो धीरे धीरे वो खड़े उठने की कोशिश कर रहा है, फिर अच्छे से खड़ा हो पा रहा है, और फिर क्या है, अच्छे से खेल पा रहा है और अच्छे से चल पा रहा है। तो यही क्या है, विकास है, शारीरिक विकास की। पहले बच्चा क्या है, खड़ा भी नहीं उठ पाता था, और धीरे धीरे क्या, खड़ा उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, और उसके बाद क्या है, दौड़ लगाना भी क्या है, सीख जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आने वाला है, शारीरिक विकास के अंतर्गत आने वाला है। और दोस्तों शारीरिक विकास दो प्रकार का होता है, एक है स्थूल गतिक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें भी एक प्रश्न बनता ही बनता है, कभी कभी पेपर में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो शारीरिक विकास है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है या सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है। तो दोस्तों शारीरिक विकास क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो दोस्तों स्थूल का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं स्थूल गतिक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। तो जहाँ पे हम जिस कार्य को करने के लिए हम क्या है, बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आने वाला है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है। जैसे क्या, घुटनों के बल पर चलना, जैसे ये बच्चा क्या है, घुटनों के बल पर चल रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आने वाला है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है। और खड़े होकर चलना, तो ये भी किसके अंतर्गत आने वाला है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है। जैसे दौड़ लगाना, कूदना, और वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग, ये सब किसके अंतर्गत आने वाला है, स्थूल गतिक कौशल के। जैसे यहाँ पे क्या है, ये आदमी क्या है, दौड़ लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, पैरों की बड़ी मसल्स का प्रयोग कर रहा है, और हाथों की, हाथ हिलाकर चल रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे जो आदमी प्रयोग कर रहा है, कौन से मसल्स का प्रयोग कर रहा है, बड़ी मसल्स का प्रयोग कर रहा है। और जिस भी काम को करने में बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है वो किसके अंतर्गत आने वाला है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आने वाला है। तो चलिए अब जानने वाले हैं हम सूक्ष्म गतिक कौशल के बारे में। तो दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, तो जैसे हम क्या है, उंगलियों और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। तो हम क्या है, किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, छोटी मसल्स का प्रयोग कर रहे हैं, अंगूठी और अंगुली और अंगूठे का प्रयोग के द्वारा हम क्या है, कुछ चीज़ को उठा रहे हैं, टेबल से कुछ कोई सी चीज़ या सामान उठा रहे हैं, ठीक है। और अगला जो एग्जाम्पल है इसका, कि रेत में पैरों की उंगलियों को घुमाना, कि हमारे पैर किसके, रेत के नीचे दबे हुए हैं, और फिर हम रेत के नीचे से क्या है, पैरों की अंगुलियों को क्या है, घुमा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आने वाला है दोस्तों, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है। और जैसे ड्राइंग, पेंटिंग और राइटिंग और काजल लगाना, जैसे लड़कियां आंखों पे काजल लगाती हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आने वाला है, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। और काजल पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है सीटेट एग्जाम में कि जो लड़की क्या है, काजल लगाती है, तो ये कौन से गतिक कौशल के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म गतिक कौशल या स्थूल गतिक कौशल। तो दोस्तों ये किसके अंतर्गत आने वाला है, सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आने वाला है। और जैसे यहाँ पे एक छोटी बालिका दिख रही है हमें लिखते हुए, तो हाथ में जो पेन पकड़ रही है, तो पेन को पकड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग कर रही है, हमारे शरीर की छोटी मसल्स का प्रयोग कर रही है, उंगली और हाथ का प्रयोग कर रही है। और जैसे जैसे क्या है, जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, तो उस समय वो क्या है, हाथ में पेन को अच्छे से पकड़ भी नहीं बना पाता पेन पर। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा क्या बड़ा होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, वैसे वैसे वो पेन पर अच्छे से पकड़ बनाना सीख जाता है। और शुरुआत में बच्चे को क्या है, हम आसान आसान काम देते हैं, जैसे गोले बनाना, और जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता जाता है वैसे वैसे पेन पर पकड़ अच्छी बनाता जाता है। और धीरे धीरे उसके लिए उसको हम क्या है, ओ आ या ABCD लिखने के लिए देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद में आप भूल जाते हैं, वीडियो के अंत में आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास, विकास की दूसरी अवस्था, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रकार, संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकास होने से है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आने वाला है, कि विकास का अर्थ है कि मानसिक क्षमताओं में विकसित होने से है।
कि जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं उसमें क्या है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आने वाला है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाला है। और संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं के विकास। और अगर हम उदाहरण दें कि एग्जाम्पल, सोचना, तर्क लगाना, कल्पना करना और मेमोरी, भाषाई विकास और संप्रत्यय विकास, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे भाषाई विकास, किसी का अगर भाषाई विकास बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा भाषण देता है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी क्या है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है उसके दो भाग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। इसको हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो हमारा ये दिमाग है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के दो भाग, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि लेफ्ट ब्रेन में किन किन चीज़ों का विकास होता है और राइट ब्रेन में किन किन चीज़ों का विकास होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं लेफ्ट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में दोस्तों लॉजिक, जो हम तर्क लगाते हैं, किसी कार्य को करने के लिए तर्क लगाना, और साइंस, मैथ, लैंग्वेज, इन सब का विकास कहाँ होता है दोस्तों, लेफ्ट ब्रेन में होता है। तो इससे भी एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई विकास मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है, लेफ्ट ब्रेन में या राइट ब्रेन में। तो दोस्तों भाषाई विकास मस्तिष्क के लेफ्ट ब्रेन में होता है। और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता का विकास मस्तिष्क के कौन से भाग में होता है, राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन। तो सृजनात्मकता दोस्तों किसके अंतर्गत आने वाली है, राइट ब्रेन के अंतर्गत आने वाली है। और जैसे ड्राइंग और क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करता है, और म्यूजिक, डांसिंग, ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों, राइट ब्रेन के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर और अब हम विकास के तीसरे प्रकार को जानने वाले हैं, सामाजिक विकास। तो दोस्तों सामाजिक विकास के अंतर्गत समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, जो हमारा समाज है और समाज के अंतर्गत जो नियम है और उन नियमों का अनुपालन करना, ये क्या है, सामाजिक विकास कहलाएगा। और सामाजिक विकास के अंतर्गत दोस्तों जैसे मोरल डेवलपमेंट इससे संबंधित है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब है दोस्तों नैतिक विकास, कि हम समाज में अपने बड़ों के साथ किस प्रकार से उठना बैठना, या जैसे ही बड़े आते हैं तो उनको नमस्ते करना, ये नैतिक विकास जो आप सीखते हैं या हम सीखते हैं, मोरल डेवलपमेंट, ये हम कहाँ से सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जैसे ये बच्चे हैं तो बच्चे क्या ग्रुप में खेल रहे हैं, तो उनका अच्छे से क्या है, भाषाई विकास होगा, नैतिक विकास होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब दोस्तों हम जानने वाले हैं विकास का चौथा प्रकार, सांवेगिक विकास। तो दोस्तों सांवेगिक विकास का मतलब है रैंथस के अनुसार संवेग भावना है। तो दोस्तों रैंथस के अनुसार संवेग क्या है, एक भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। तो जैसे यहाँ पे बच्चा क्या है, इमोशनल है या दुखी है, तो माँ भी क्या है, भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है। या हमारा दोस्त कोई क्या है, परेशान है, तो हम भी क्या है, भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वही दोस्तों किसके अंतर्गत आने वाला है, ये सब किसके अंतर्गत आने वाला है, सांवेगिक विकास के अंतर्गत आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अब हम समझने वाले हैं वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने वाले हैं। यहाँ से भी दोस्तों पेपर में लगभग एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, जो हम में क्या है, मात्रात्मक या परिमाण जो हमें सापेक्ष दिख रहा है कि ये परिवर्तन हुआ। जैसे हाइट में वृद्धि और वेट में वृद्धि और हमारे संरचना में परिवर्तन, तो ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों, वृद्धि के अंतर्गत आने वाले हैं, ग्रोथ के अंतर्गत आने वाले हैं। और अगर हम बात करें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक,
तो दोस्तों गुणात्मक में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, गुणात्मक परिवर्तन से है। तो विकास क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ क्या है, गुणात्मक। तो दोस्तों गुणात्मक के अंतर्गत कैसे कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, जैसे किसी कार्य को करने की जो कौशल है या तरीका है कि पहले दिन हम कोई सा काम अच्छे से नहीं कर पाते, धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है या एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे उस कार्य को क्या अच्छे से कर पाते हैं। तो ये हमारे अंदर क्या है, जो हमारा मानसिक विकास हो रहा है या किसी कार्य को करने की क्षमता में जो क्या है विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसके अंतर्गत आने वाला है, गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आने वाला है। इसको हम माप नहीं सकते हैं कि मेरे जो वृद्धि है या मानसिक जो मस्तिष्क का विकास है कल इतना था और आज इतना हो गया है, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, और अब जानने वाले हैं दूसरे टॉपिक को, बिंदु को। वृद्धि सामान्य तो शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तनों से, जैसे हाइट में वृद्धि, वेट में वृद्धि, संरचना में वृद्धि, संरचना में परिवर्तन। तो वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। और अगर हम बात करें किसकी, विकास की, तो विकास से आशय शारीरिक भिन्न और शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। तो दोस्तों मानसिक और व्यवहारिक संगठन भी किसके अंतर्गत आने वाले हैं, विकास के अंतर्गत आने वाले हैं। और अगर हम तीसरा बिंदु देखें तो वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं कि लंबाई कितनी बढ़ गई या वेट कितना बढ़ा, ठीक है, तो इसको हम माप सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की, तो इसको हम ठीक से माप नहीं सकते हैं, इसका हम क्या है, अवलोकन कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं वृद्धि की, ग्रोथ की, तो ये क्या है, संकुचित है। इसका जो क्षेत्र है या इसका जो टाइम है वो क्या सीमित है, कि हमारी वृद्धि एक समय तक ही बढ़ती है, उसके बाद क्या है, रुक जाती है। और अगर हम बात करते हैं विकास की, तो दोस्तों विकास व्यापक है। विकास का जो स्वरूप है वो व्यापक है। ये जन्म से मृत्यु तक क्या है, होता जाता है, सतत प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक सतत प्रक्रिया के दौरान क्या है, विकास चलता रहता है, सतत प्रक्रिया से चलता रहता है। और अगर हम बात करते हैं कि चौथे बिंदु की, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। जैसे हमारे क्या संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहें, जैसे बच्चा है, ये किसके अंतर्गत आने वाला है, वृद्धि के अंतर्गत आने वाला। बच्चा क्या है, यहाँ पे छोटा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आने वाला है, विकास के, वृद्धि के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, और ये समय के साथ क्या है, रुक जाती है। और अगर हम बात करें विकास की, तो विकास क्या है, इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। तो दोस्तों जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और वृद्धि एक समय के बाद क्या है, रुक जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।